छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति को आमतौर पर प्रतिकूल माना जाता है। अन्य ग्रहों के साथ होने पर भी चंद्रमा अपने नकारात्मक प्रभावों को बनाए रखता है। दिलचस्प बात यह है कि सूर्य, मंगल, शनि या राहु जैसे कठोर ग्रहों के साथ होने पर इसका प्रभाव थोड़ा कम हानिकारक हो जाता है, हालांकि पूरी तरह से बेअसर नहीं होता। हालांकि शुक्र, बृहस्पति या बुध जैसे सौम्य ग्रहों की संगति में इसका प्रभाव तीव्र हो जाता है। मन का प्रतिनिधित्व करने वाला चंद्रमा जब छठे भाव में होता है, जो बीमारी, लंबे समय से चली आ रही बीमारी और दुश्मनों को नियंत्रित करता है, तो मानसिक अशांति पैदा कर सकता है। ये बचपन की लंबी उम्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, खासकर अगर यह नर्म ग्रहों के साथ हो। व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिससे वो अंतर्मुखी, उदासीन और ध्यान खोने वाला हो सकता है। यह अक्सर उनकी शिक्षा और विचार प्रक्रियाओं को बाधित करता है, भले ही बुध अनुकूल स्थिति में क्यों ना हो। एकाग्रता और शैक्षणिक सफलता में सुधार के उपाय आवश्यक हो सकते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति परिपक्व होता है, वो अतीत की घटनाओं और परिवार या ससुराल वालों से कथित अपमान पर अत्यधिक विचार करने लगता है, खासकर तब जब छठा भाव 7वें भाव जीवन साथी और जीवन साथी के परिवार से 12वें भाव में होता है। यह अतिविचार निर्णय को प्रभावित कर सकता है, खासकर न्यायाधीशों या प्रशासकों जैसे अधिकार वाले पदों पर, जिससे पक्षपातपूर्ण या अनुचित निर्णय हो सकते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी और अनिर्णायक हो जाती है, कभी कभी निर्णय लेने के बाद पलट जाती है। इस अस्थिर मानसिकता के कारण अवसर चूक जाते हैं, परिवार में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं या विवाह में देरी हो जाती है। पिकनिक पर जाने जैसी छोटी छोटी बातें भी मानसिक रूप से थका देने वाले विकल्प बन सकती हैं। यदि चंद्रमा छठे भाव में अकेला है, तो यह मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, संभावित रूप से व्यक्ति को अस्थिर या अनिश्चित विचारों की ओर धकेल सकता है। समय पर चिकित्सा देखभाल के बिना स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। निष्कर्ष निकालने से पहले ज्योतिषीय समय, महादशा, अंतरअवधि, वार्षिक चार्ट और चंद्रमा की नवमांश स्थिति का आकलन किया जाना चाहिए। यदि नवमांश में छठे, 8वें या 12वें भाव में भी पाया जाता है, तो मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है, हालांकि शल्य चिकित्सा की नहीं, जब तक कि मस्तिष्क ट्यूमर जैसी कोई शारीरिक स्थिति न हो। ये व्यक्ति अक्सर आसानी से दुश्मनों को आकर्षित करते हैं, कभी कभी भाषण या सूक्ष्म इशारों के माध्यम से भी। वे अनावश्यक रूप से गपशप या आलोचना कर सकते हैं, हालांकि कभी कभी दुश्मन बिना किसी गलती के बन जाते हैं। इन शत्रुताओं की अवधि छठे भाव में राशि और ग्रहों की अवधि पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए मिथुन, कन्या या मीन आमतौर पर मध्यम अवधि की शत्रुता, मकर, धनु या स्थिर राशियां वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ लंबे समय तक चलने वाली शत्रुता पैदा करती है, खासकर चंद्रमा की महादशा के दौरान। यदि चंद्रमा पीड़ित नहीं है, तो शत्रुता मानसिक रह सकती है, लेकिन यदि अन्य नर्म या कठोर ग्रह इसे देखते हैं या इसमें शामिल होते हैं, तो परिणाम अधिक गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि नौकरी छूटना, शैक्षणिक असफलता, शारीरिक नुकसान या वित्तीय परेशानी। जब चंद्रमा छठे भाव में हो और दूसरा ग्रह 12वें भाव में हो, तो व्यक्ति अस्थायी या आंशिक मानसिक असंतुलन से पीड़ित हो सकता है। मकर, धनु या स्थिर राशियों के छठे भाव में होने पर स्थिति और खराब हो सकती है और ठीक होने में समय लग सकता है। ऐसे मामलों में ज्योतिषीय और चिकित्सा मूल्यांकन महत्वपूर्ण होते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ चंद्रमा के कारण गले में बार बार संक्रमण, श्वसन संबंधी समस्याएं, टॉन्सिलिटिस या यहाँ तक कि फुफ्फुस शोथ भी हो सकता है। यदि बृहस्पति छठे, 8वें या 12वें भाव में हो, तो व्यक्ति थायराइड विकार, त्वचा का रंग खराब होना या यहाँ तक कि ल्यूकेमिया या ल्यूकोडमा जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो सकता है। पहले, चौथे, 8वें या 12वें भाव में मंगल स्थिति को और जटिल बनाता है, आध्यात्मिक उपचारों के लाभों को सीमित करता है और चिकित्सा उपचार को आवश्यक बनाता है। ये व्यक्ति अक्सर अपने जीवन साथी के साथ खर्च करने की आदतों या परिवार से संबंधित मुद्दों पर बहस कर सकते हैं, जिससे वैवाहिक संबंधों में तनाव आ सकता है। पाचन संबंधी परेशानियां, विशेष रूप से पुरुषों के लिए 48 वर्ष की आयु के बाद और महिलाओं के लिए 42-45 वर्ष की आयु के बाद भी आम है। रोजाना टहलने की दिनचर्या किसी भी दवा से ज्यादा मददगार हो सकती है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह स्थिति आलस्य का कारण बनती है। ज्यादा अनुभवी ज्योतिषी इससे असहमत है, जब तक कि तीसरे घर में नर्म ग्रह न हो। अपने मनमौजी स्वभाव के कारण इन व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से दयालु या क्रूर नहीं कहा जा सकता है। वे एक पल में दया दिखा सकते हैं और अगले ही पल कठोरता दिखा सकते हैं। अक्सर वे दवा में सतही स्तर की रुचि विकसित करते हैं और स्व उपचार का अभ्यास कर सकते हैं या अनचाही सलाह दे सकते हैं, जिससे कभी कभी नुकसान हो सकता है।
उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया अत्यधिक विस्तृत और विलंबित हो जाती है, जो जानबूझकर किए गए विकल्प से ज्यादा एक स्वाभाविक मजबूरी है। अंत में इस स्थिति में चंद्रमा मामा और उनके परिवारों के साथ परेशान करने वाले संबंधों को जन्म दे सकता है। हालांकि कभी-कभी जीवन साथी का समझौता करने वाला स्वभाव इन संबंधों को सुधारने में मदद करता है।